आज आपका ईबीएस यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई, जो कि चैप्टर 2 ही होंगे ये। लेकिन एक क्लासेस आपके हो चुके हैं, जो क्लासेस जिस टॉपिक से आपको हो जाते हैं मेरे दोस्त, हम उसका ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में मिलते रहे। आज हम 25 MCQ करेंगे मेरे दोस्त, और यकीन मानो सभी MCQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है मेरे दोस्त, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। वाटर में जो जो क्वालिटी होने चाहिए, जो क्वालिटी नहीं होने चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो कैसे उसको रिमूव करें, सारा का सारा हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं दोस्त। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम देखने की अगर बात करें सर, तो बोलता है वाटर इज सेड टू कंटामिनेट इफ कंटेंट। वाटर कंटामिनेट कब होंगे, जब वह क्या कंटेंट कर ले रहेंगे। पहला पैथागोनियस, दूसरा अनडिजायरेबल सस्पेंडेड मैटर, तीसरा है मेरे भाई डिजोल्व सॉल्ट, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी के सभी इम्प्रूटिया के फॉर्म काम करते हैं मेरे भाई। और जो वाटर में कंटामिनेट ऑफ इम्प्रूटिया की नाम आती है सर, तो यह चारों ही होते हैं, तीनों ही होते हैं सर। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर उसी तरह से हम बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन का, सर 6 नंबर क्वेश्चन की डिस्कस करें मेरे भाई, द मेन एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। मेन डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मेन डिसएडवांटेज क्या है मेरे भाई। पहला अनप्लीजेंट कलर, दूसरा अनप्लीजेंट ऑर्डर, और तीसरा मोर डक्टिलिटी, और चौथा इंक्रीज सोप कंजप्शन। मेरे दोस्त अगर हम बात समझने की कोशिश करें सर, तो मेन डिसएडवांटेज हार्ड वाटर का देखें सर, तो जितना ज़्यादा हार्ड वाटर होता है सर, वह उतना ही ज़्यादा सोप को कंज्यूम करता है, यानी कि सोप इंक्रीज करते जाएगा सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें सर, द मैक्सिमम एसिडिटी द पीएच ऑफ वाटर। मैक्सिमम एसिडिटी पीएच ऑफ वाटर का कितना होना चाहिए सर। तो मैक्सिमम एसिडिटी की अगर बात बोले सर, तो एसिडिटी जो है मेरे भाई 0 से 7 होता है सर, लेकिन ऑप्शन 7 नहीं दिया हुआ, इसलिए 0 आंसर हो जाएगा सर। मैक्सिमम एसिडिटी पीएच वाटर का 0 होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर बात करें सर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है होलसेम वाटर डज नॉट कंटेंट। होलसेम वाटर क्या कंटेंट नहीं करता है। पहला पैथोगोनियस बैक्टीरिया, दूसरा सस्पेंडेड मैटर इन क्वांटिटी हार्मफुल टू मैन, तीसरा केमिकल स्किडिंग दियर परमिसिबल लिमिट। मेरे भाई होलसेम वाटर को कंटामिनेट इन सभी के सभी में से मेरे भाई कोई नहीं करना चाहिए। होलसेम वाटर यानी कि प्योर वाटर, पीने वाला वाटर, अगर केमिकल स्कीड कर जाए, मतलब केमिकल जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, वो भी हानि हमारे लिए है। सस्पेंडेड पार्टिकल अगर मैटर अगर हार्मफुल हो जाए, वो भी हमारे लिए हानि है सर। पैथागोनियस बैक्टीरिया तो हानि ही पहुंचाता है, इसलिए ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोले सर मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। मीन्स अल्टरनेट सोर्स के अब्सेंस में ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिलिटी कितना होना चाहिए। टर्बिडिटी कितना होना चाहिए दोस्तों, तो टर्बिडिटी मैक्सिमम 5 mm होना चाहिए। अगर यही एक्सेप्टेबल लिमिट 1 mm मतलब 1 से लेके 5 ppm तक होने चाहिए, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात समझने की कोशिश करें सर, अगर हम आगे देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बोलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बेस्ड ऑन द कोबाल्ट स्केल। कोबाल्ट स्केल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम परमिसिबल कलर डोमेस्टिक सप्लाई का कितना चाहिए। कोबाल्ट स्केल पे कलर वाटर का चेक किया जाता है मेरे भाई, तो परमिसिबल डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना होना चाहिए सर। ऑप्शन पहला 100, दूसरा 50, 25। मेरे दोस्त परमिसिबल कोबाल्ट स्केल पे जो कलर होने चाहिए डोमेस्टिक वाटर के लिए, वो 20 होने चाहिए सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त 9 नंबर पोल्यूटेड वाटर।
पोल्यूटर कब कहेंगे, डज नॉट कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये तो कभी हो नहीं सकता सर, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो होते हैं वह कंटामिनेट और पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, कंटेंट अनडिजायरेबल मैटर मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। मेरे भाई इसको अभी रहने देते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज कंटामिनेट नोट, ये तो हो ही नहीं सकता। इट से पोल्यूटेड वाटर कब वो सेफ नहीं रहता है सर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में मेरे भाई पहले ऑप्शन देख ले, जो आपको सटीक ऑप्शन लगे उसी को टिक आउट करना है। ठीक, आगे देखिए, बी कोली टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है किस पर्पज से, किस सर्व से मेरे भाई, वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी, या वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ अल्केनिटी, या मीन्स ऑफ डिटेक्ट ऑफ टर्बिडिटी। मेरे भाई बी कोली जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है वह यही पर्पज से कराया जाता है कि बी कोली जो टेस्ट में इंडिकेटर यूज किया जाता है वह एक वेरी गुड होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, व्हेन द मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट द मेजरिंग अपरेटस इज कॉल्ड टू। मेरे भाई जो भी मोड या मेजरमेंट टर्बिडिटी में यूज किया जाता है लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, उस मेजरिंग अपरेटस को हम किस नाम से कहते हैं सर, उस मेजरिंग अपरेटस को हम टर्बिडिट मीटर के नाम से कहते हैं, क्योंकि टर्बिडिटी मेजर करना है सर, इसलिए टर्बाइड मीटर यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें सर, ड्रिंकिंग वाटर विल बी सेफ अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD नील हो सर, यानी कि आप नील बात करें सर, मतलब जीरो हो अगर BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ड्रिंकिंग वाटर का, तो वाटर सेफ है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय 1 mg ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर, इसको हम किस नाम से कहते हैं सर, इसको अगर बात बोले दोस्तों तो इसको हम 1 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट JTU के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात कहे सर क्वेश्चंस का मेरे दोस्त, द टर्बिडिटी विच कैन बी सीन इजली ऑन नेक्ड आई, यानी आप टर्बिडिटी को कब तक अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, किस ऑर्डर तक आप देख सकते हो दोस्तों, तो 5 JTU ऑर्डर तक। JTU का फुल फॉर्म अभी हम पीछे ही देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बेलिस टर्बिडिटी मीटर व्हेन कंपेयर टू जैक्सन टर्बिडिटी मीटर कैन प्रेफरेबल बी यूज टू मेजर, कि मतलब यह कंपेयर कर रहा है दोस्तों बेलिस टर्बिडिमीटर और जैक्सन टर्बिडिमीटर का, तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, लोअर टर्बिडिटी वैल्यू होता है 0 to 5 ppm। और अगला क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर फॉर ए वाटर सैंपल TON मेरे भाई थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर 40 ml दिया हुआ है सर वाटर का, डिल्टेड टू स्टैंडर्ड डोज ऑफ ml मिक्सचर इन विच इज जस्ट बेरली डिटेबल टू द सीन्स ऑफ स्मेल। क्वेश्चंस कर रहा है दोस्तों, TO नंबर आपका दिया हुआ है, उसमें जो भी स्टैंडर्ड डाइल्यूटेड 200 ml है, उसके बाद जो ऑर्डर जस्ट प्रिफेयर कर रहा है तो ऑर्डर स्मेल का ऑर्डर निकालना है मेरे भाई। तो एक ही शब्द याद रखिएगा सर, जो भी TON नंबर होते हैं सर, TON जो नंबर होते हैं मेरे भाई वह होते हैं सर जो भी डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड है उसका बटा आप कर दीजिए TON नंबर का, तो 200 है और अपने में 40 है, यानी कि 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, TON नंबर निकालने का यही फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, हायर वैल्यू ऑफ pH इंडिकेट, अगर pH का वैल्यू हायर है तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्केनिटी है, स्ट्रॉन्ग कंटामिनेट है, नदी है। मेरे दोस्त 0 से 7 आपका एसिडिटी, 7 से आगे जाते हैं तो अल्केनिटी हो जाता है मेरे भाई, यानी कि ज़्यादा अगर उसका pH वैल्यू बढ़ रहा है सर तो एक ही चीज़ वहाँ पर डिनोट करेगा मेरे दोस्त, pH वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ रहा है सर तो वह अल्केनिटी स्ट्रॉन्ग अल्केनिटी को शो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया हो गया, इसमें से सही सेलेक्ट करना है। दूसरा, पहला, टर्बिडिमीटर आर फ्रिक्वेंटली यूज टू मेजर द टर्बिड ऑफ फ्रॉस्ट सप्लाई।
अगला मेन टर्बिडिटी मीटर जो फ्रिक्वेंसी है मेरे दोस्त, उसको यूज किया जाता है रॉ वाटर को सप्लाई करने में। हाँ सर, ये तो बात सही है। दूसरा, टर्बिडिटी मीटर आर फ्रिक्वेंटली इंस्टॉल ऑन लाइन इन ट्रीटमेंट प्लांट टू मेजर टर्बिडिटी ऑफ। ये भी सही है सर, यानी जब दो ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, द वाटर हैविंग pH 9 विल हैव हाइड्रो ऑक्साइड आयरन, यानी कि OH की वैल्यू कहा है सर, OH की वैल्यू कह रहा है मेरे भाई। यदि OH का वैल्यू मांगता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक ही फार्मूला यूज किया जाता है मेरे भाई। क्या एक ही फार्मूला होता है सर? P 14 मेरे भाई, pH के वैल्यू 9 है सर, POH का वैल्यू कितना होगा? 15 में से 9 जाएगा सर, 4 बच जाएगा मेरे भाई। और बात अगर हम करें इस तरह से, इसको सिहार के लिखेंगे सर, 5 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेंगे, और इसको POH के फॉर्म में लिखेंगे सर तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें सर, फॉर अ वाटर सैंपल हैविंग अ टोटल हार्डनेस ऑफ 200 mg पर लीटर एज CaCO3 एंड अल्कनिटी ऑफ 250 mg पर लीटर एज CaCO3, द कार्बोनेट हार्डनेस फिल इन द ब्लैंक्स एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे भाई एक वाटर सैंपल है जिसमें टोटल हार्डनेस 200 mg पर लीटर है सर, एज ए CaCO3, एज अल्कनिटी ऑफ 250 mg पर लीटर है एज ए CaCO3। तो इसमें मांगा है सर कि कार्बोनेट हार्डनेस कितना है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना है। मेरे भाई अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकल जाए या कार्बोनेट हार्डनेस निकल जाए तो टोटल में से अगर कार्बोनेट को हटा दे सर तो वह नॉन कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है मेरे भाई, जो भी कार्बोनेट हार्डनेस निकाला जाता है सर, वह देखा जाता है कार्बोनेट हार्डनेस कि जो भी अल्कनिटी है और हार्डनेस है, इन दोनों में किसका वैल्यू मिनिमम है सर। तो अल्कनिटी 250 है मेरे भाई, और जो भी हार्डनेस है वह 200 है। इन दोनों में जो भी मिनिमम है सर वह कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा, यानी मिनिमम 200 mg पर लीटर है सर, तो कार्बोनेट हार्डनेस आपका 200 आ गया है मेरे भाई। बात अगर करें सर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो 200 कार्बोनेट टोटल हार्डनेस है और कार्बोनेट हार्डनेस भी 200 है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 हो गया। पहले पूछ रहा है कार्बोनेट हार्डनेस सर 200 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, द कलर ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट बाय डिजोल्व सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे भाई कलर ऑफ, अगर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर तो उसको हम ट्रू कलर बोलते हैं। ऑप्शन में बी इज करेक्ट। वह अगला 1 ब्रिटिश डिग्री ऑफ हार्डनेस, 1 डिग्री ब्रिटिश हार्डनेस कितना हार्डनेस के बराबर होता है दोस्तों। तो 1 डिग्री ब्रिटिश हार्डनेस के बात अगर करें सर, तो जो 1 डिग्री ब्रिटिश हार्डनेस होता है सर वो होता है 14.25 ppm के बराबर हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर आर कंसिडरेबल हार्ड इफ देयर हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर को कब आप हार्ड कंसिडर करेंगे, जब आपका वाटर का जो हार्डनेस मेरे भाई, हार्डनेस अगर वाटर का हार्डनेस 300 ppm आ जाए सर या ज़्यादा आ जाए तो उस वाटर को हम हार्डनेस मान लेंगे। बात अगर करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो बोलता है सर द कलर ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए स्टैंडर्ड प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर कितना स्कीड नहीं करना चाहिए। मेरे भाई प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल की बात बोले तो डोमेस्टिक पर्पज से जो भी हम वाटर को यूज करेंगे वह 10 से 20 ppm तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं स्कीड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, यानी यदि आप मेरे भाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरल से सेंस है मेरे भाई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज ही करे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज ही करेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे भाई टेम्परेचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी में डायरेक्टली का रिलेशन होता है, इसलिए वह इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। नेक्स्ट मेरे भाई, हार्ड वाटर इज टेस्टियर देन सॉफ्ट वाटर ड्यू टू परसेंस, मीन्स हार्ड वाटर टेस्टियर देन होता है सॉफ्ट वाटर के तुलना में किस 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 केमिकल के प्रेजेंट के कारण ऐसा होता है दोस्तों, तो बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट के कारण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्त,
डेंटल कैविटी इन चिल्ड्रन में बी काउजेज ड्यू टू वाटर और सप्लाई, मतलब वाटर में कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट सप्लाई या ज़्यादा होने से बच्चों में कैविटी नाम की बीमारी, दांतों का झरना, दांत गिरने लगते हैं मेरे भाई, तो वो फ्लोराइड के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इच करें। सो थैंक यू मेरे दोस्त, आज की सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, बाय बाय।